नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट and touches both the coordinate axes. Let r be the radius of a circle that has center at 2,5 and intersect the circle C at exactly 2 points. If set of all possible values of r in the interval alpha comma beta, then value of 3 beta minus 2 alpha is what? तो यहाँ जो गिवन है वो एक सर्कल सी दिया है जिसकी रेडियस 2 है और वो लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से लाई कर रही है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है साथ में। तभी जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगी तब इसका सेंटर, चूँकि रेडियस 2 है तो सेंटर हो जाएगा -2,2, यहाँ से 2 और ये 2, -2,2। दूसरा एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस r है और उसका सेंटर है 2,5 पर। उसने कहा है कि ये दोनों सर्कल्स एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। इफ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इन द इंटरवल अल्फा कमा बीटा, यानी हम वो कौन सा r लें कि ये दोनों सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करें। अगर वो r की वैल्यू अल्फा कमा बीटा इंटरवल में बिलोंग कर रही है तब हमें को फाइंड आउट करना है 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमें गिवन है 2 और इसकी रेडियस हमने मान ली r है। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन निकालना है कि r की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन है उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम d फाइंड आउट कर लेंगे, सेंटर्स के बीच की दूरी जो कि है 2 माइनस और -2 स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर एंड 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 3 स्क्वायर, 25 दैट इज़ 5। तो d जो डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स है वो 5 आ गई हमारी। अब दीज सर्कल्स कट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अभी इसकी कंडीशन हम लिख लेंगे। देखिए, मान लिया कि r1 हमें दिया है, ये तो 2 दिया है और r2 की वैल्यू होगी हमारी r जो अननोन है। तो दी सर्कल्स कट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इसके लिए जो d की वैल्यू है वो लेस देन होगी r1 प्लस r2 से और ग्रेटर होगी मॉड r1 माइनस r2 से। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तब ये दोनों सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे। अगर इक्वालिटी वाली ले लें हम, d इज इक्वल टू r1 प्लस r2, d इज इक्वल टू r1 प्लस r2, जैसे r1 2 है तब r2 हो जाएगी हमारी 3, तब d की वैल्यू हो जाएगी इक्वल r1 प्लस r2 के। तब ये दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे और अगर d की वैल्यू r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 के इक्वल हो गई तब ये इनमें से एक इक्वल होगी, तब d ये जो सर्कल है जब बनाएंगे तो ये इंटरनली टच करेंगे। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर टच करने की कंडीशन ये है। अब इससे हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाली कंडीशन, d इज लेस देन r1 प्लस r2 यानी 2 प्लस r, d इज 5 इज लेस देन 2 प्लस r, इट इम्प्लाइज r इज ग्रेटर देन 3। कंडीशन ये मिल गई। दूसरी नेक्स्ट कंडीशन आप ये लगाएंगे, r1 इज 2, r2 इज r लेस देन 5 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस r लाइज बिटवीन 5 एंड -5, इट इम्प्लाइज 2 माइनस कर देंगे -7 माइनस r एंड 3, इट इम्प्लाइज -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 लेस देन r लेस देन 7। ठीक है, अब इनका कंबाइंड रीजन हम देख लेंगे। जो कंबाइंड इंटरवल है यानी कि जो कॉमन इंटरवल है, r की वैल्यू है ग्रेटर देन, r की वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 3 और एंड लेस देन 7, लेस देन 7।
तब इन दोनों को अगर देखें तो कॉमन रीजन हमारा आ रहा है, कॉमन इंटरवल आर लाइज बिटवीन 3 and 7। ये देखिए इन दोनों में जो कॉमन इंटरवल है वो आपका होगा आर लाइज बिटवीन 3 to 7। ठीक है, तब इट इम्प्लाइज आर बिलोंग्स टू 3 7। ठीक है, तो अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 7। हमको फाइंड आउट करना है 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। 3 बीटा इज 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो 15 हमारा ये जो है वो आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल हमें को ये कंडीशन याद रखना है कि 2 सर्कल्स कट exactly 2 points, then the distance between the centers D is strictly less than R1 plus R2 and greater than mod R1 minus R2। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तब D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड इंटरनली टच कर रहे हैं तब D इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। ये कंडीशंस हैं हमारी। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर के लिए कंडीशन, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर अगर कंडीशन है तो इक्वालिटी इसमें होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद में आपने एक इधर का रीजन सॉल्व कर लिया, इस तरह का रीजन सॉल्व कर लिया, और जो कॉमन इंटरवल है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। कॉमन इंटरवल हमारा 3 to 7 था, इससे हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया और ये वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। ठीक है।